एक मुलाकात ऐसी शख्सियतों के साथ जिन्होंने दिया है अपने जीवन को एक नया मुकाम। रूबरू कराएंगे ऐसी कुछ हस्तियों के साथ एक खास शख्सियत के साथ मुलाकात। जयदेव पटेल के साथ नंबर 1 इंडिया न्यूज। नमस्कार व्यूअर्स, मैं जयदेव पटेल और आप देख रहे हैं नंबर 1 इंडिया न्यूज। आपका एक बार फिर स्वागत है एक खास शख्सियत के साथ मुलाकात प्रोग्राम में। आज हम बात करेंगे लोकसभा चुनाव 2024 की नतीजों के बाद एनडीए और इंडिया गठबंधन में किसकी सरकार बनने जा रही है और अब तक का जो रिजल्ट सामने आया है उससे इंडिया गठबंधन कितना कुछ संतुष्ट है। इन मुद्दों पर बात करने के लिए हमारे साथ खास हमारे कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सलमान खुर्शीद जी, आपका बहुत स्वागत है आज हमारे प्रोग्राम में। अच्छा, नमस्कार जी। सलमान खुर्शीद जी, आपसे मेरा पहला सवाल है कि लोकसभा चुनाव 2024 के जो नतीजे सामने आए ये इंडिया गठबंधन की उम्मीदों पर कितना खरा उतरे हैं, ऐसा आपको लगता है? देखिए, हमारा लक्ष्य क्या था? हमारा लक्ष्य था कि हम कम और बेश अपनी जमीन अगर हमको अपने किसी साथी को देनी भी पड़े और उनसे कुछ लेना पड़े तो हम मिलकर एक मजबूत संगठन बनाएं और उस संगठन के दम पर हम इस सरकार के पद से हटाएं और एक वैकल्पिक सरकार बनवाएं। अब ये बहुत कुछ संभव लग रहा है, लेकिन ऐसा हो जाएगा आज नहीं कहा जा सकता। अभी तो हमारी तरफ सारे साथी बैठकर चर्चा करेंगे, बात करेंगे, गंभीरता से इस पर सोचेंगे और फिर कोई निर्णय लेंगे। जहां तक हमारे विपक्ष की बात है, जहां तक भारतीय जनता पार्टी के सहयोगियों की बात है, उन्होंने तो शायद ये मान लिया है कि वो सरकार में रहेंगे क्योंकि उनके पास बहुमत है। बहुमत पार्टी का नहीं है, भारतीय जनता पार्टी का नहीं है, लेकिन उनके सहयोगियों के साथ उनका बहुमत बन रहा है। ये उन्होंने सोच रखा है और उनकी कल जो भाषा थी और उनकी जो बॉडी लैंग्वेज थी उससे कुछ ऐसा ही स्पष्ट दिख रहा था। लेकिन आज हम पहले अपना निर्णय ले लें, हमारे सारे नेता आपस में बैठकर निर्णय ले लें, उसके बाद कुछ कहा जा सकता है। जी सलमान खुर्शीद जी, एनडीए को इस बार 291 सीटें मिली हैं। इसको लेकर कहीं न कहीं कहा यह जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हार है या जीत है, आप कैसे देखते हैं? देखिए, हम कैसे देखते हैं, हम ऐसे देखते हैं कि अगर इससे ज्यादा संख्या उनको आई होती तो वो क्या कहते हैं और उससे कम संख्या आई है तो वो क्या कह रहे हैं? क्या वो इसका संज्ञान ले रहे हैं कि वो संख्या उनको कम आई है और उनको सिंगल पार्टी की मेजॉरिटी नहीं मिली है जो उनके पास पहले थी, पिछले 5 वर्ष में उनके पास थी? तो आज अगर उनकी संख्या कम हुई है तो क्यों कम हुई है? जबकि उनके पास जो कुछ था करने को, जो कुछ था कहने को, बहुत सारी चीजें जो उनको नहीं कहनी चाहिए थी वो सब कह दी, उसके बाद भी संख्या कम आई है। तो इस बात को तो वही समझे कि आखिर इसका क्या कारण है। क्या उनकी कही हुई बात को नकार दिया भारत की जनता ने, या उनकी कही हुई बात का कोई असर नहीं हुआ भारत की जनता पर? तो इसलिए अब उनको क्या करना चाहिए? सरकार में रहना चाहिए कि नहीं रहना चाहिए? रहकर क्या करना चाहिए? ये तो सारा उनको सोचने की बात है। जी सलमान खुर्शीद जी, आज तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार दोनों ही दिल्ली पहुंचे हैं एक फ्लाइट से। तेजस्वी यादव जहां पर इंडिया गठबंधन की जो मीटिंग है उसका हिस्सा होंगे, तो वहीं एनडीए गठबंधन का जो मीटिंग होगी उसमें हिस्सा होंगे नीतीश कुमार। तो क्या ये कहा जाए कि नीतीश कुमार एक बार फिर पलटी मारेंगे और कहने कि इंडिया गठबंधन का साथ देंगे? देखिए, इस पर मैं पहले कुछ नहीं कह सकता हूँ। वो एक महत्वपूर्ण नेता है बिहार के और जब भी उन्होंने कोई निर्णय लिया है उस निर्णय का दूरगामी असर पड़ा है, बिहार की पॉलिटिक्स में पड़ा है और देश की पॉलिटिक्स में पड़ा है। तो आज वो इन परिस्थितियों में क्या समझते हैं सही है, क्या उनको करना चाहिए, ये उनका निर्णय है। जो भी निर्णय है उसका जो परिणाम होगा वो सबके सामने आ जाएगा। जी सलमान खुर्शीद जी, बीजेपी और एनडीए ने राम मंदिर का मुद्दा जोर शोर से उठाया, लेकिन जब नतीजा सामने आया तो कहीं न कहीं अयोध्या से बीजेपी हार गई और समाजवादी पार्टी जीत गई। आप इसको कैसे देखते हैं? देखिए, मैं ये मानता हूँ और पहले से हम लोग ये कहते रहे हैं कि धर्म का कोई राजनीतिक निर्णय से कोई वो नहीं होता है, संबंध नहीं होता है। धर्म का एक व्यक्ति का अपना आस्था का मामला होता है या हम सब समाज की आस्था का मामला होता है। भगवान राम आज जीते और कल ना जीत पाए, वोट अगर और कम हो जाते तो ये कहा जाता कि भगवान राम नहीं जीत पाए, या आज हम अयोध्या में कहें कि भगवान राम की पराजय हुई, ऐसा तो संभव नहीं है। भगवान अपनी जगह है, वो हमेशा रहते हैं और हमेशा रहेंगे।
और हार जीत अपनी जगह होती है, राजनीति अपनी जगह होती है, और वो कभी किसी रुख में जाती है, कभी किसी दिशा में जाती है, उसका भगवान से कोई संबंध नहीं है। जी सलमान खुर्शीद जी, अगर इंडिया गठबंधन की अगर सरकार बनती है तो क्या प्रधानमंत्री के रूप में राहुल गांधी होंगे नेता? मैं कह नहीं सकता हूं, हमारे मन में जो बात है वो है, लेकिन राहुल जी ने स्वयं ये कहा है कि इस पर हम चर्चा आपस में बैठ के करेंगे। तो जब तक उनकी चर्चा ना हो जाए, जब तक उनके संकेत हमको प्राप्त ना हो जाए, हम अधिकृत रूप से कुछ कहें तो वो सही नहीं होगा। लेकिन जो मन की बात है वो तो है, वो सबके मन की बात है, वो तो है, वो आशा और उम्मीद तो हम सभी को है। लेकिन जो निर्णय होगा वो गठबंधन का निर्णय होगा, सब लोग बैठ कर लेंगे, सोचने के बाद लेंगे, तब हम उस पर कुछ कह सकते हैं। जी सलमान खुर्शीद जी, आपसे मेरा एक आखिरी सवाल है कि कांग्रेस के कई नेताओं का बयान सामने आ रहे हैं। उनका ये कहना है कि प्रधानमंत्री के रूप में अगर इंडिया गठबंधन सरकार बनाती है तो राहुल गांधी जी को बनना चाहिए, नहीं तो फिर मल्लिकार्जुन खड़गे साहब को बनना चाहिए। देखिए, कहने वाले जो कहते हैं वो उनके मन की बात होती है। मैंने आपसे कहा कि मन में जो भी है, आज हमको अनुशासन से जुड़ा हुआ हमको रहना है, और जो अनुशासन हमारी पार्टी का है, हमारे गठबंधन का है, उस अनुशासन से हम अलग नहीं हो सकते। जब उनका निर्णय आ जाएगा, जिसमें हमारे नेता स्वयं बैठेंगे, जब उसका निर्णय आ जाएगा, तब हम इस पे और चर्चा कर सकते हैं। सलमान खुर्शीद जी, आपने हमारे लिए समय निकाला, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। थैंक यू।